सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है प्रकरण 29 प्रारंभ करना है। उसके लिए 28वां प्रकरण में धनी ने थोड़ी सी बात अंतिम में कह दी है। कहे हुकुमे महामत मोमिनो, इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के हुकुम के विषय में कहती है, तो कहते हैं कि हुकुम द्वारा महामती कहे मोमिनो सुंदर साथ के लिए हक इशक बोले बेशक। बेशक सारा जो भी हुआ है इशक ये प्रेम के वास्ते हुआ है। ईशक रब्द वाहिदत में उस अद्वैत दिव्य परम धाम में प्रेम का परिचय का एक संवाद हुआ। उस संवाद के अंदर धनी ने अपने आप को कहा है परमात्मा ने कि मैं आशिक हूं और तुम मेरे माशूक हो, ऐसा धनी ने कहा है। इन शब्दों के विषय में कुरान में ये बात कही है कि खुदा और रूहों के संवाद की बात आती है और वेदों में आत्मा और परमात्मा की बातें आती है, संवाद आती है। और उदाहरण के लिए जीव और ईश्वर की बातें शास्त्रों में है। तो इन संवाद के अंदर परमात्मा ने अपने आप को कभी भी आत्मा को डांटा हुआ, आत्मा को ऐसा मतलब दर्जा घटा करके गाली दिया, ऐसा वाला नहीं है। बहुत सम्मान दिया हुआ है। उसी प्रसंग में कुरान में भी खुदा ने, परमात्मा ने आत्मा को तुम मेरे मालिक हो, मैं तुमसे छोटा हूँ या तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसे ऐसे प्रेम की भाषाएं बोले हुए। तो वो चीज को आत्मसात करते हुए, एक तो ये गुह्य बात है आत्मा और परमात्मा की बात है, तो हमारे दिल दिमाग तक लाने के लिए वेदों ने, उपनिषदों ने प्रयास किया है। तो जीव और ईश्वर में ईश्वर जीव को कहता है कि ममय अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव दूसरा कोई नहीं है, मेरा ही अंश है। इतना चीज को आत्मसात करने वाले संसार में दया के एक सागर बने, कृपा के सागर बने। कैसे? ये जीव ईश्वर का अंश है, तो अंश तो अंशी के बराबर ही है ना। तो मुझ में भी वही अंश है और सामने वाले में भी वही अंश है। तो अगर ईश्वर का ही हम सारा अंश हैं तो फिर किसके विषय में निंदा करें और किसको दुख दें? ये तो खुदा का ही, परमात्मा का, ईश्वर का ही दुख देने के बराबर हो जाता है। इस तरह से आत्मसात करके वसुदैव कुटुंबकम, सुख शीतल करो संसार जैसा सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव को आत्मसात करने वाले ऋषियों ने अब पूरा सृष्टि ईश्वर का ही देन, ईश्वर का ही, अब न किसी से लुटना, न किसी पिटना, अपने को जो कष्ट होता है दूसरों में वही कष्ट होता है। इस भाव से दया का प्रसार हुआ, प्रेम का प्रसार हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, असतोमा सद्गमय जैसा धरती में ये ईश्वर और जीव के संबंध के विषय में जानने वाले, समझने वाले, अभ्यास करने वाले, धरती में इस तरह से विचरण करने लगे कि कोई किसी को दूसरा नहीं देखता है, परमात्मा का ही अंश देखता है। अब इसी चीज को और गहराई से जब आगे बढ़ने लगे तो शब्द थोड़ा सा बदल गया कि आत्मा और परमात्मा का गुण, आत्मा का 9 गुण, परमात्मा का 9 गुण करके और गुणों से दर्शन करने वाले हो गए। तो मैं भी सत हूँ, परमात्मा भी सत है, और मैं भी चिद हूँ, परमात्मा भी चिद है। इस तरह से सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये जो गुणों को अपना करके ज्ञानी ऐसे हो गए संसार में कि सागर में भी वही H2O फॉर्मूला है
और कुआं में भी, कुआं के पानी में भी, चाहे बूंद में हो चाहे सागर में हो, गुण एक ही है। और अपने आप को बूंद के रूप में रूहों आत्मा ने पाया, तो ये शरीर रूपी जो एक बंधन है, इसको ज्ञान से जला करके मैं आत्मा इस छोटा सा कुआं, ये मर्यादाओं में रह करके मैं छोटा बन गया। इन मर्यादाओं को तोड़ करके शरीर के धर्म से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा का एक ही स्वभाव कर, सागर को दृष्टांत लेकर के एक चिन्हारी जो है, चिन्हारी जो है वो अग्नि का संबंध है और उसका प्रकाश से संबंध है, सूर्य से संबंध है करके सूर्य की ओर चलने लगे। ऐसे ऐसे प्रकाश युक्त सागर जैसे विशाल हृदय वाले भी उन्हीं शास्त्रों के उदाहरण से जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा को संबंध को जान करके ये भी संसार से निकल गए। ऐसे ऐसी तैयारी चल रही थी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने शास्त्रों को ऐसा ज्ञान दे करके धरती में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक और फिर दूसरा अपरार्ध का 28वां द्वापर तक में ऐसा ज्ञान देते देते धरती में इतना प्रेम का इतना सुंदर अवस्था बना दिए कि बस परमात्मा के सोच लिए कि अब जो है ये संसार के जीव भी जो है मेरा और ब्रह्म आत्मा के बीच में क्या संबंध है, ये बात रखूं तो जीव भी समझ जाएंगे और मेरी ब्रह्म आत्माओं को तो मैं क्या कहूं कि ये प्रेम के प्रेम लीला परम धाम में अष्टप्रहर लीला में ये ब्रह्मात्मा तो तल्लीन है और इनको भी खेल का अनुभव कराना है और हमारा प्रेम का परिचय देना है। तो पहले ही धरती में मैंने उदाहरण के लिए जीव ईश्वर की बातें रख दिया हो, आत्मा परमात्मा की बात रख दिया हो। उससे धरती कोमल बना हुआ है, धरती रूपी जीव का छाती जो है कोमल बना हुआ है, नरम बना हुआ है, फर्टिलाइज हुआ है। अब वहां पर ये सुरता जा करके जैसे विराजमान हो जाएंगे और मैं परमधाम के बाद जब सिंचन करने लगूं तो ये जो फर्टिलाइज हृदय में अब ये सुंदर ढंग से ये बात को समझेंगे करके व्यवस्था इस तरह से आया हुआ है। तो तारतम वाणी द्वारा अब जिस तरह से वेदों का और कुरान का इन सबको साक्षी लेकर के अब परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को समझाने लगे, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मेरे रूहों हे मेरी आत्मा कि तुम्हारा आशिक मैं तुम्हारे आशिक हूं। तो नेचुरली आप मेरे माशूक हो। सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं पल पल तुम्हारे सुख तुम्हारे आनंद ही चाहता हूं। वास्ते तुम्हारे वास्ते कई विध के इसके अंग उपजाऊं, आपके अंग में प्रेम उत्पन्न कराने के लिए अब मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूं और आप इसको समझ जाएं। आप इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप जो है मेरी भाव को समझें। इस तरह से अब इस प्रकरण में लंबा प्रकरण है तो कृपा करके हम ऐसे तैयार हो जाएं कि शास्त्र में दिया हुआ बात को समझ करके भी संसार में जीव कितने प्रेमी हैं और कितने लज्जत भरे हुए हैं, परमात्मा को यत्र तत्र देखते हैं और सब जगह राममय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं संसार राममय है, सबको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से भाव अन्य साहित्य भक्ति साहित्य में भरमार है। अब वो साहित्य सब पढ़ करके हृदय तैयार करें या न करें जो भी है, लेकिन इतना सा बैकग्राउंड सुनने के बाद अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के पश्चात अब प्रत्येक आत्माओं को तारतम वाणी द्वारा दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज की आवाज को आत्मसात करते हुए अपने को धन्य बनाना, ये डायरेक्ट साधना है। तो अब धनी के इन शब्दों को उन्होंने करके दिखाए हैं, तो ये उनका मेहर है, ये उनकी कृपा है कि इतना समझ दे रहे हैं। राइट नाउ राइट प्लेस में आप विचार करो कि इतनी जो अभी 2 मिनट का 10 मिनट का जो हमने प्रवचन सुना, ये भी तो कृपा है, ये भी तो दया है।
तो अब दया के बिना, इश्क के बिना धरती में बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ करके अपने को हृदय में लज्जत भरना होगा, तभी जाकर के ये भावपूर्ण शब्द जो है समझ में आएगा। प्यारे सुंदर सा जी, रूहों मेरे, हे मेरी आत्मा, तुम्हारा आशिक मैं, सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं हर पल हर घड़ी आपको सुख हो ऐसे ही चाहता हूँ। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ, तुम्हारे वास्ते मैं प्रेम, अंग अंग में प्रेम उत्पन्न हो, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। तो ये बात इसी प्रकरण में बोलकर किसी में ऐसा हो जाएगा? नहीं। बस यही भाव सदाजी जी महाराज ने हृदय में लेते ही उन्होंने अक्षर को फरामोशी में डाल करके खेल बनाए, अपने पनाह में रख करके सुरता रूप द्वारा ब्रज में भेजा, और ब्रज में पूरी तरह 11 वर्ष 52 दिन की लीला अनजाने में उन्होंने प्रेम को रक्षा करके रखे। वंशी के नाद पर ब्रह्मांड को हैंग कर दिया। वो प्रलय में रख दिए, तिरोहित कर दिए और राष्ट्रमंडल में ले गए। वहां वो प्रेम का आनंद दिया। तो ये सारी बातें इसी में आता है कि तुम्हारे वास्ते कई विधा के प्रकार प्रकार से मैंने आपका ही प्रेम को मेरा प्रेम का ही प्रस्तुति है। आप बोलते थे ना कि हमारा प्रेम ज्यादा, हमारे प्रेम ज्यादा, बोलते थे ना आप, मैंने भी बोला हमारा प्रेम ज्यादा, आपने समझे नहीं। इसलिए अब आपको खेल देखने का ही हुआ, तो आप खेल में कितने भूले, याद हुआ अभी? करके राजी महाराज नजदीक से बात कर रहे हैं तारतम के समझ के द्वारा। तारतम के समझ की खिड़की से अंदर झांके तो कुछ दर्शन होता है, तारतम के दरवाजा से अंदर प्रवेश हो जाए तो कुछ परमात्मा की बातें, आवाजें हृदय में घटते हैं। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। आप वेद शास्त्र उपनिषद देखो, उदाहरण के लिए ईश्वर ने जीव को पूरा समझाया है। वो कौन है? ईश्वर आशिक बन करके, माशूक बना करके जीव को समझा रहा है। ये भाषा वहां भी जा, लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, आप ना परमधाम में हमारी बातें थी जो मैंने समझाने के लिए जीव ईश्वर की भाषा में समझाया, समझाने के लिए, लेकिन आपको वही वास्तविकता लगे और उसी को पकड़ के बैठ गए, इसलिए पहुंचे कहीं नहीं। इसलिए मैं तारतम लेके आया हूँ। एक छाया की बातें हैं, एक प्रतिबिंब की बातें, एक बिंब की बातें। आपको मैं बिंब की बातें समझा, मैं जागृत की बातें कर रहा हूँ। ये ईश्वर जीव के बीच में तो मैंने वो प्रसंग डाल दिया ताकि जीव पवित्र हो जाए। और तुम्हारे अधिष्ठात्री जीव है ना, जहां बैठ के तुम खेल देख रहे हो, वो शास्त्रों द्वारा समझे और जीव नरम बने, और उनको पता चले कि ये ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपापित। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तब भी एक महाकारण संवाद है, वो समझे बिना जीव का उद्धार नहीं है। इसलिए तारतम द्वारा वो परात्मा परमधाम की बातें समझा करके जीव को उस ईश्वरत्व का गुण अपना कर कितने समय से तपस्या कर रहे हैं, उनको भी उसी मेहनत को पुण्य यानी फल लगा करके उनको भी मोक्ष देना है। लेकिन पहला तो है ब्रह्मात्मा, आपको इस चीज को समझ करके परमधाम के विषय में आपको जानना होगा, मेरी पातशाही और प्रेम के विषय में समझाना होगा। इसलिए मेरा टारगेट आप ब्रह्मात्मा के ऊपर हो। आप तो कम से कम तैयार हो जाओ जीव के लिए, और उस आत्मा के लिए वो चिंता नहीं करने का आपको, वो तो तैयार हैं, बस आपके कारण उनका काम अटक रहा है। इसलिए आप जल्दी जागो। खेल बनाया आपके लिए, उठना आपको है। बेचारा जीव ईश्वर की बात है तो वो उदाहरण के लिए है, और उनको तो
देना ही है। मुझे उनके विषय में चिंता है, लेकिन उनको मैंने तैयार करके रखा हूं, बस अटक रहे हैं आपके कारण। आप ही मोक्ष देने वाले भी उनको, और आपको उनको पर्दा में रखने वाले भी आप हो। आप महान हो हैं हे ब्रह्मात्माओं। तो प्यारे सुंदर साथी, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझें पहले और प्रयास करें, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करें। क्या बोल रहे हैं? मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैंने वेदों में, उपनिषदों में जो भी बात मैंने रखा ना, जीव ईश्वर की संवाद बना करके, आत्मा परमात्मा के संवाद बना करके जो रखा हूं ना, ये मेरा ही इश्क है आपको समझाने के लिए। जिस दिन मैं परम धाम के प्रेम संवाद, इश्क का खजाना की बात करूं ना, उस समय में आप समझ जाए और आपका जीव नरम बन करके इसको समझ जाए। इसीलिए मैंने पहले ही जीव के लिए शास्त्र दिया हूं, और आप सुरता के लिए मैं वाणी लेके आया हूं, तारतम वाणी को लेके आया हूं। आप तो समझो, माशुक कर लिखे तुमको, मैंने वहां पर माशुक करके लिखा हूं। तो माशुक को मैं आशिक हूं, ये मामूली नहीं है। ये आपको तारतम वाणी द्वारा मैं बार बार सुनाया हूं। सो भी लिए ना तुम कौला, फिर भी आप इन शब्दों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सो भी लिए ना तुम कौला, इतना प्रेम का वचन, प्रेम भरी वचन जो है आपने नहीं लिया करके। इस प्रकरण का हेडिंग ही है हक का महबूब के जवाब। प्यारे परमात्मा धनी की तरफ से कुछ आवाज है, कुछ जवाब है। वो कुछ पूछ रहे हैं आपको, कुछ उनके दुख की बातें रख रहे हैं। तो संसार में भी बच्चे लोग जब माँ बाप की बात नहीं समझते हैं, तो कंसल्टेंसी में जाने वाले लोग अनेक बात करके उस बच्चा को माँ बाप का महत्व समझाते हैं। तो किसी किसी को समझ में आ भी जाता है, किसी को आता भी नहीं। तो लास्ट में बोलते हैं कि तुम एक बार माता होकर के समझो, एक बार पिता होकर के समझो। तो अब भरमार कविताएं होती है, माँ के ऊपर कविता बनाते हैं लोग, आंसू बहा बहा कर सुनते हैं। फिर दूसरा आ गया, सब माँ के ऊपर बोलते हैं, पिता क्या कम है क्या? कोई पिता के ऊपर कविता बना करके, फिर जैसे कि कंपटीशन हो, कोई माँ के ऊपर बना रहा है, कोई पिता के ऊपर बना रहा है। अच्छी बात है, बनाने वाले ने पिता का महत्व कितना समझा पता नहीं, लेकिन सुनने वालों में बहुत परिवर्तन आया हुआ भी दिखाई देता है। एक ज्ञान का प्रकाश फेंकता है। तो हाँ, तो तरुण सागर जी ने तो बोलते बोलते नहीं हुआ तो साफ बोल दिया, अगर तुमको माँ का कीमत समझना हो तो 2 केजी 4 केजी का पत्थर पेट में बांधो और 9 महीना तक घूमते रहो, तो पता चलेगा तुमका कि माँ क्या चीज है। साफ बता दिया तरुण सागर जी ने। तो फिर दूसरी जगह बोला, कंसिडर कर देता हूँ, 9 महीना भी नहीं, 2 घंटे बांध के घूमो। तो तुमको माँ ने पेट में किस तरह से रखे 9 महीना और जन्म दिया, तो जानते हो माँ की कीमत। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जीव को किस दर्जा से समझा समझा करके नरमय बनाए हैं, ये उदाहरण है। बस ये जगह में अब इससे भी पार, शरीर से उस पार, मातृदेव भव पितृदेव भव, उसके बाद आचार्य देव भव, कि एक शरीर को संसार में स्थापित करने के लिए भी परमात्मा ही माता पिता के माध्यम से इतना संरक्षण दे रहे हैं। अब उस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए सदगुरु ने कितने मेहनत की होगी, वहां शहुर करो, तब जाकर के सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर रहूं। माता पिता जन्म देते हैं, सदगुरु जीवन देते हैं। तो वो जीवन देने वाले परमात्मा सदगुरु के माध्यम से या स्वयं मुखारबिंद से क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, हे आत्मा तुम मेरे माशूक हो, मैं तो मेरे मालिक हूँ, आप मेरे मालिक हो, मैं तो आपकी सेवा हूँ। इसी को आजीजी का वचन भी कहते हैं। परमात्मा छोटा बन करके रूहों को बड़ा बना रहा है।
मासुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुम मकौल। फिर भी आपका हृदय नरम नहीं होता। अव्वल, बीच और आखर लिखे तीनों ठौर निशान। परमात्मा रूहों को बता रहे हैं कि हे रूहों, अव्वल, सृष्टि के शुरू में भी ये बात कही, बीच, सृष्टि के बीच में भी ये बात कही, और अभी आखिर में भी कह रहा हूं। तीनों ठौर, तीन ही कालखंड में मैंने ये बात बता दिया। तो ये अव्वल, बीच और आखिर, ये शब्द बार बार आता है। इसको दर्जा अनुसार अर्थ समझना होता है। हमने अपने अध्ययन को, अपने साधना को कितनी गहराई में पहुंचा है, उसी तरह से अब अर्थ निकलता भी है, समझ में भी आता है। अव्वल, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने, श्रीराज जी ने मूल मिला में प्रेम संवाद में भी यही बात कही कि आप मेरे माशूक हो, मैं आपके आशिक हूं। बीच, सृष्टि होने के बाद शास्त्रों में भी ये बात कही, और अभी सृष्टि उठाने के लिए आए हैं स्वरूप साहेब तारतम सागर आकर, इसमें भी यही बात बता रहा हूँ। तो मैंने छोड़ा नहीं हूँ अपना प्राण को, मैंने अपने विचार में बदलाव नहीं रखा है, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। अव्वल, बीच, आखिर। अब श्रीराज जी महाराज ने सही में सीरियस होकर के उन्होंने अब जगाना ही पड़ेगा करके आए, तो रास खेल के आए बराबर श्याम। रास को, ब्रजरास लीला के पश्चात वो कुरान को संकेत रख, कुरान में संकेत रखने के लिए मोहम्मद के अंदर होकर के भी ये बात कही है। तो ये अव्वल, धरती में शास्त्रों के अव्वल में मैंने मोहम्मद को समझाया, और बीच में यही भी सदगुरु देवचंद्र जी रुहल्ला स्वरूप श्यामा जी अवतार में भी मैंने ये बात कही, और अभी हक्की स्वरूप महामती प्राणनाथ जी तारतम्बानी आखर में भी मैंने यही बात कही। अव्वल, बीच और आखिर में मैंने 2-3 लेवल का अर्थ कर चुके हैं, और आप लोग सुन रहे होंगे, सुनते सुनते सो भी गए होंगे, लेकिन अब फिर कभी कभी जग करके उठ करके देखना इस चीज को। लिखे तीनों ठौर निदान, ये बीतक हम तुम जान ही। इस तरह से आप हमारे बीच के जो बीतक है प्रेम संवाद, जो बीतक है सृष्टि उत्पन्न होने से पहले की महाकारण वाली बीतक, ये बीतक हम तुम जान है, आप जानते हैं और हम जानते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान चिंतन करके तो देखो, ये आवाज वही है, अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं हूं? ऐसे ऐसी बातें अभी भी है, कान में ही है, सुनो तो सही। जब सोई घड़ी सोई पल है, तो आवाज कैसे भूल सकते? विज्ञान भी बोल रहा है धरती में उदाहरणार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस आवाज में गीता सुनाई है महाभारत के युद्ध में, वो आवाज अभी भी भूखंडल में कहीं ना कहीं वो अखंड है। उसको पकड़ने के लिए डिवाइस बन रहा है, वो आवाज को सुनने के लिए। तो विज्ञान भी अपने चमत्कार को, अपने परिश्रम को दिखा रहा है। जब साउंड कभी लोप नहीं होता है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है। तो ऐसे रिकॉर्ड जब वो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद को पहले रिकॉर्ड निकालें, फिर हम कोशिश करते हैं कोई सुंदर सा साइंटिस्ट बना कर कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम देते समय का आवाज भी संसार में रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं है, उसको भी पकड़ के हम भी साबित करेंगे। गायत्री मंत्र जिस ऋषि ने दिया वो भी आवाज कहीं है, पहले वो भी आ जाए, फिर बारी हमारी आएगी। नहीं तो तारतम बानी में आवाज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है।
जब ड्रीम कॉन्सेप्ट के द्वारा संसार सृष्टि सपना है तो जागृत तो तुरंत ही दिखाई दिया। तारतम्य वाणी में तो आवाज प्रत्यक्ष सुनाई दे रहा है ना। इसीलिए ठीक है, ये भी तक हम तो जान नहीं, कब जानेंगे? अब कब जानेंगे? जानने वाले जान चुके, देखने वाले देख चुके, वो पार हो चुके। अब तुम तो कैसे देखेंगे? विश्वास के नजर से। अच्छा, श्रद्धा के नजर से। अच्छा, प्रेम के भाषा से। अच्छा, जीव और ईश्वर के संवाद गर्भोपनिषद में लोगों ने सुना है, तो सुन करके पार हो चुके हैं। तो और तुमको अभी भी विश्वास लगा, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास प्रेम रखा, उसको उजागर कर, वो है, उसी से सुनाई देता है। विश्वास कड़िने दौड़े जे तारतन फला ले। अब तुम्हारे में तो अपने में अपने होने के विश्वास नहीं है, तुमको क्या विश्वास करो? तुम अपने ऊपर विश्वास है? तुम जिंदा हो ये विश्वास है? हाँ, ये तो विश्वास। हाँ, कम से कम इतना तो विश्वास। भोजन कर लिए? हाँ, कर लिए। और भूख मिटने का विश्वास है? हाँ, वो तो है। हाँ, भूख मिटने का विश्वास है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं तुमको भूख मिटा है। मैं भूख, मैं पेट भर गया मेरा, मुझे विश्वास नहीं और दूं? तो सुंदर हाथ क्या बोले, और खाओ थोड़ा, तो थोड़ा, नहीं 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 हो गया, हो गया, नहीं मुझे विश्वास नहीं, वो हो गया। और कैसे विश्वास दिलाऊं मैं? बोलते हो जिस तरह पेट भरने का पूरा विश्वास अनुभव है, प्यास मिटने का विश्वास है, इस तरह से ये संवाद में भी पूरा आत्मा विश्वास है। उतना उजाला में उस चीज को देखना होगा, तब माशु का दर्शन होता है। सुंदर साथ इसलिए कहा, ए भी तक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान। फिर भी तुम्हें पता नहीं, माया इतना पदम मुक्ता बांधे, ये धरती का गुण है, कहीं भूल न जाए। इसीलिए मैंने 1000 साल पहले ही मोहम्मद को भी सुना करके कुरान में भेज दिया और वेदों में भी भेज दिया। और फिर सतगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से होकर के मैं साक्षात उनको उस चीज को अनुभव करा, दिखा करके वो भी भेजा। और अभी भी तारतम्य वाणी द्वारा फिर वही चीज बता रहा हूँ। इसलिए भेजी तुमको पहचान, आपको पहचान कराने के लिए भेजा हूँ। पता नहीं आप अपने आप को कहाँ से शुरू करते हो, क्योंकि अब ये सब जानने के बाद आपका घराना कहाँ से शुरू करते हो, उसे मूल मिलावा से अपने घराना देखते हो तो बात समझ में आएगा। अब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास होकर के अब हरिद्वार में ही तुम कुंभ मेले में अटक जाते, कोई फिर लक्ष्मी से अपने घराना शुरू करोगे, महादेव से अपना घराना शुरू करोगे, नारायण से अपने घराना शुरू करोगे, गौलोक से अपना घराना शुरू करोगे, तो टाइम लगेगा। ये आशुक मासी की बात समझ में कि अब घराना कौन पकड़ेगा। यदि तारतम्य वाणी द्वारा अपना घराना जो है, ब्रह्म सृष्टि का जो घर का घराना है, वहां से अगर विश्वास है तो फिर तुमको बात समझ में आ जाएगी, जो बात मैं बोल रहा हूँ, प्राणा जी बोल रहे हैं। इसलिए तुमको पहचान भेजा हुआ है, आप कहाँ से अपने पहचान को कहाँ से शुरू करोगे। तो शास्त्रीय टीचिंग में भी यही देते हैं कि आप आत्मा होकर के समझो इस चीज को, ये चीज को ब्रह्मरूप होकर के समझो, ब्रह्माकार वृत्ति से समझो, ये मायावी आकार से नहीं समझो। बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था का कल्पना करो, हर बंधनों से अपने आप को फ्री समझो।
ये बंधन नासमझ का बंधन है। आदत हो गई तुम्हारी फंसने की, अज्ञान की, इसलिए वो बिना रस्सी हाथ घुमाने से बैल रात भर, पशु जो है रात भर खिला में रहता है, हाथ घुमाने मात्र से, क्योंकि उसको आदत पड़ी है कि हाथ घुमा करके रस्सी में बांधा हुआ है। ऐसे जन्म मरण में बार बार तुम्हारा बुद्धि जो है कुंठित हो गया और भान हो गया कि मैं यहीं के जन्मने मरने वाले जीव। ऐसा नहीं, तुम मुक्त जीव हो करके शास्त्र ही बोलता है। तुम ब्रह्मा के चैतन्य डिपार्ट हो, तुम माया की डिपार्ट नहीं हो करके वेद ही बोलता है। और उतना समझने वाला भी ईश्वरत्व प्राप्त किए हैं। और तारतम्य माने तो परम धाम का वर्णन, धाम धनी का अंग अंग का वर्णन, परात्मा का वर्णन, परमात्मा का वर्णन पढ़ने वाले, मनन करने वाले सुंदर साथ की गतिविधि देखते समय ऐसा लगता है कि कच्चे केले के भांति संसार में इतने चिपक के बैठे हुए हैं कि तो फिर कैसे समझेंगे तारतम्य बानी। वेयर द शास्त्र एंड तारतम्य बिगिंस मतलब क्या है। तो अब वाणी से ही मेहनत करें। अब तो वाणी से मेहनत करते समय धनी ने रास में क्या समझाए, बंसी के नाद पर रास में पहुंचने का मतलब क्या है, शरीर संसारी भी ये छिलका से अपने आत्मा भाव में निकलने का है। आकार तो भले पशुता पर मन जीव पर पशु मन जीव, ये क्या बात है। अंदर के आत्मा के दर्शन करो तो उसका आत्मा को क्वालिटी, आत्मा का धाम, प्रजक लीला, रास, ये आत्मा की तो लीला है, आत्मा की तो बातें हैं। तो उसको बार बार अंदर तह दिल तक पहुंचा करके एक शुद्ध आत्म तत्व में उतरना होगा, तो बात बनेगी। ये पितक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचाना। अब वही मैंने पहले कहा था कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिका, रूहों मेरे करके बोलना, थोड़ा सा समझने का सरल हो। रूहा मेरे, हे मेरे रूहा आत्मा, तुम्हारा आशिक मैं आपके आशिक हूं। और मैं क्या चाहता हूं, सदा सुख सदा तुम्हें जाऊं। तो आप सदा सुख चाहने वाले ऐसे दुख पैदा करके, हाँ अभी तो गुना अंगा इंद्र सब ठीक ठाक है, इसीलिए हाँ परमात्मा सुख से आता है बोली त्या निरत। ढुङ्गामा खुट्टा ठोकेर होस्टलमा ठाडो खुट्टा पारेर बस्ने बेला पनि मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं करके गुरुजी आके बगल में बैठेंगे तो चुप लाएर जाऊ, यहाँ खुट्टा ठाडो पारेर भाइ यो पनि सुखै हो। गुरुलाई दिएको गाली सुन्नुपर्छ त्यति बेला। परमात्मा गाली खान थोरै आउँछ, पर खिर्के हेर्छ। परमात्मा होस्टेलमा पर आएर यसले के गर्दैछ, छेउमा आउने हिम्मत छैन र पिलो टन टन दुखेको बेला ये सुख देने के लिए, ये सुख होता है। इसीलिए बौद्धिक ढंग से हम जगे हुए हैं, वो अंदर से तो बहुत टाइम लगेगा। शायद सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो परमहंस हो चुके हैं, आपको तो, हमें तो तैयारी में चल रहे हैं, है ना। तो सब व्यवस्था मिल गया तो सुख सदा तुम्हें चाहूं समझ में आता है। दुखको बेला यो कुरो समझमा आउँछ क्या आउँदैन, त्यो चाहिँ तयारी बस्नु पर्यो। सुख मालिँदैनौ नाम धनी, दुखमा नि कहाँ पाउँछौ जन हो, दुखमा धनी कहाँ पाउँछौ भनेर भजन गाउँछ नि मान्छे। सबै कुरो व्यवस्थित भएर भजन भक्ति गर्नु पनि राज्यकै कृपा हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको ये भी आग्रह करें कि धनी जिस तरह से आप अपनी समझ को सब वातावरण मिलने पर जिस ढंग से समझा रहे हो, ऐसे ही संसार का वातावरण बिगड़े या सुधरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा
आपका प्रेम बनी रहे, आपके समझ मेरे दिल में बनी रहे। बस ऐसे ऐसे प्रार्थना अंदर से रूहानी प्रार्थना करनी चाहिए। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन उसका जो राप जो है, अग्नि का फ्लेम जो है, वो सीधा ऊपर को ही जाता है। संसार के शरीर, संसार व्यवहार, संबंधी, संसार की बनावटी निष्ठवती टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन राज जी आपके साथ मेरा प्रेम का ज्वाला जो है ना, वो आपके साथ सीधा ही है। हाँ, सीधा ही है, सीधा ही है। मैं इधर उधर भूलने वाली नहीं हूँ। इस तरह से आत्मा का फ्लेम जग जाना चाहिए। इतने नजदीक से धनी से रूहानी होना चाहिए। गन्ना टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है, गन्ना छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन धनी रस, गन्ना का रस हरदम मीठा ही होता है, वो मिठास ही रहता है। ऐसे ही संसार की व्यवस्था जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपके ये सृष्टि, लेकिन आप और मेरे अंदर जो आपने दिया हुआ समझ जो रस है ना, प्रेम जो रस है ना, वो सूखेगा नहीं, वो मीठा ही रहेगा। वो भूत भव से वर्तमान, जब से सृष्टि रची तब से सूर्य प्रकाश ही देता है। जब से सृष्टि रची तब से सबका अपना अपना गुण स्वभाव मिठास है। अग्नि तब से राप ही दे रहा है, पानी तब से ही ठंडक ही है, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तो राज्य में आपसे जो मेरा आशुक माशुक का जो एक प्रेरणा दे रखे है, वो कैसे बदल सकता है? इसलिए बातुनी में आप माशुक हो, मैं आशिक हूँ, लेकिन ये आउट ऑफ लव आप अपने को माशुक बना रहे हो और अपने को हमको माशुक बना रहे हो और आशिक बन रहे हो। ठीक है, अब आप समझ क्या लड़ सकते हैं, लेकिन समझ आपने ही दिया है कि आप माशुकी हो, मैं आशिक हूँ, लेकिन हमारा भूलन के कारण हमारे सजाए हमको भोगना पड़ रहा है कि आप अपने आप को माशुक बना रहे, अपने आप को आशिक बना रहे हो, हमको माशुक बना रहे हो। ये हमारे भूलन के कारण है। इसीलिए आप इस चीज़ को सुना करके हमको पीड़ा होता है कि आप तो माशुकी हो, हम आशिक है। हम भूल ऐसा नहीं करेंगे ताकि आपको इतना छोटा बन करके बार बार समझाना पड़े। एक बार समझा दिया, अब हम सोएंगे नहीं, अब हम भूलेंगे नहीं। इसलिए आप माशुकी बनी रहिए और हमको आशिक रहने दीजिए। तो इस सभी डायलॉग के पीछे बहुत भाव अंदर बैठा हुआ है प्यारे सुंदर साज जी। तो शब्द की फिर अर्थ, उसके बाद भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ जाकर के परात्मा का अर्थ से देखना होता है। ये भी तक हम तुम जान ही भेजी तुमको पहचान धनी बोल रहे हैं। तो और याद दिलाए, देखो तो दो बेर दुनिया नहीं करा कि न दो बेर डुबाई जहान, तुमको लैलत कदर में दो बेर कि न बचाए तूफान। अब ये उन्होंने कहाँ कहाँ दया किए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने, वो याद दिला रहे हैं। अब सारी कहानी आती है। अब ये सब फिर तीसरी बेर दुनी कर जिनमें हाँ ओशी फजर, सब भी दब्बे शक करके तुम खेल दिखाया और नजर। तो प्यारे सुंदर सा जी, ये तारतम का घराना का अपना इतिहास है। ये तारतम का ना, ये आशुक माशु वाला का अपना ही घराना है। अब इसको पुष्टि करने के लिए आपको वेद शास्त्र उपनिषद जाएंगे। पाप बेशी ज्यादा होकर के, क्या होकर के एक बार धरती डूब गया था, याद है ना भागवत में। फिर चतुर्भुजी ने फिर अवतार धारण किया। कौन सा अवतार धारण? बड़ा अवतार। पाताल में डूबा हुआ पृथ्वी को भी बाहर निकाल के ले आया ना। किसने ले आया? हाँ, बराह ने ले आया ना। तो ले आकर के फिर धरती फिर ऊर्जावान बना दिए। सुना है ना? तो ये क्या है? तो डुबा देता है, उठा, ये सब दया समझाने के लिए। परमात्मा संसार के जीव के ऊपर कितना दया कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कहानी दया किया हुआ बहुत है। तो ध्रुवा का कहानी सुना करके क्या था? परमात्मा कृपा करते और भक्तों को सताया। अपने पिता प्रहलाद को तो नरसिंह अवतार धारण किए और
2-3 मुक्का लगा करके, हाँ, पर हिरण्यकशिपु को, ये क्या है, दया की तो बात। ऐसे वेद शास्त्र पढ़ोगे, हाँ, तो परमा दया की बात आती है अपने अपने जगह। इसलिए बोला ना, ये जीव के खानदान में भी, घराना में भी जीव ईश्वर के संवाद में बहुत दया का प्रसंग होता है। वो उदाहरण से लेकर के तारतम्य वाणी द्वारा अपने घराना होना चाहिए कि राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए कहाँ कहाँ किस तरह से बचाए। तो अब उसी भागवत में आता है कि जब ब्रज गोपियों का जब आनंद मस्ती में थे तो इंद्र ने क्या कर दिया, गोवर्धन पूजा करवाया करके मेरा भक्ति छुड़ाया करके इंद्र ने प्रसाद ऐसा किया तो सारा डुबा दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके सबको छतरी बना करके वहां पर बचा कर रखे। तो ये भी तो दया का ही तो है। और यही बात जो है कुरान में भी है। हाँ। हम जब गांव में थे पहले तो ये फादर लोग बोलते थे, फादर ब्रदर सिस्टर क्या बोलते थे, ईसाई लोग का प्रचार घमासान चल रहा था, तो गांव गांव में प्रोजेक्टर लेके आते थे। और उस समय में जब वहां पर बत्ती बिजली कुछ नहीं पहुंचा, रोड भी नहीं पहुंचा था उस गांव में, उस समय में वो प्रोजेक्टर लेकर के, बैटरी पूरा लेकर के और प्रोजेक्टर चालू करके दिखाते थे। तो नया फिल्म देखने पर कौन बच्चा बचेगा भाई ईसाई बनने में। सब ऐसा वार चला दिया कि गांव के आधा से ज्यादा हिस्से क्या बन गए, ईसाई बन गए। बस एक प्रणामी बच गया, 35 घर प्रणामी बच गया, बाकी सब ईसाई बन गए। आज भी उसी का प्रोडक्शन चल रहा है। क्यों? आहा, प्रोजेक्टर में ईशा का फिल्म। और मैं खुद लकड़ी लेके आ रहा था गांव से, तो गिर गए और पत्थर से ये जो है ये पैर का कुरकुच्चा बाका भाग, इतना एड़ी का भाग, इतना चोट आ गया। और रास्ता के वही थोड़े ही नीचे था चर्च, वहां से गिटार लेकर के एक ब्रदर ऊपर आ रहे थे और मेरे पैर में खून देख करके ओहो, अपना गिटार रखा, उसके बाद मेरा बोझ को उसने रखा, उठा के ले गया मेरे को चर्च में ले जा करके, ऐसा दवाई मलहम पट्टी कर दिया कि बस मलहम पट्टी, ऐसा दवाई, फिर आर्टिफिशियल नहीं, प्योर दवाई, इतना शांत भी हुआ। और फिर वो किसी आदमी को लगा करके वो मेरा बोझ को, लकड़ी का जो डोको भरी दावरा थी वो सब उठा करके घर में पहुंचाया। और रोज ख्याल रखता है, चर्च से आता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग, ड्रेसिंग करने के लिए 3 दिन ड्रेसिंग कंटिन्यू है। अब बोलो कौन नहीं चर्च जाता? इसलिए रिलीजियस पॉलिसी जो है, पहला पॉलिटिकल पॉलिसी से आए थे, बिजनेस पॉलिसी से आए थे, अब रिलीजियस पॉलिसी है ये। तो सारा दुनिया में अब मलहम पट्टी कर देता है और भूखे को भोजन देता है। अब नाइट स्कूल खोला उन्होंने गांव में, और हम नाइट स्कूल गए, सुंदर इंग्लिश, इतना बढ़िया इंग्लिश पढ़ा देता है। और उसके बाद जो गेहूं का चावल, एक दिन गया तो 3 केजी गेहूं का चावल देता है, 3 केजी गेहूं का चावल एक दिन का, मतलब इसको बुलगर बोलते हैं जिसको, और यहाँ पर दलिया बोलते हैं जिसको, तो दलिया देता है एक दिन है। अब पढ़ने को भी जाना, मिलना, और दवाई मलहम पट्टी भी करना, और खाली पेट वाला को बुलगर, तो कौन बने, कौन ईसाई नहीं बनेगा महाराज? बस एक प्रणामी बच गया। हम खुद हैं प्रणाम, हमने भी बुलगर ले आया, नहीं हमने भी स्कूल पढ़ा, द मिल बनने वाला हेडिंग तो इंग्लिश तो मैंने वहीं पर पढ़ा। और बस 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो, उसके फिल्म देखो। फिल्म कैसा? बेथलेहेम गोठैमा चरनी को परालमा, परमेश्वर उतरे का छन हमरे भूतलमा। ताली बजाई ईशा मसीहा, ले हो गया कल्याण। आज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अमेरिका के ऐसे ऐसे जगह में लोग भूखे मर रहे हैं वहां पर,
वहां ईसाई को ख्याल नहीं है, लेकिन यहाँ आकर सबको बुलगर दे दे कर ईसाई। ये कहां से ये चक्र घूम रहा है, ये परमात्मा जानते हैं। अपने जगह में उसका कीमत नहीं है, इसीलिए तो ये सामने में कीमत नहीं होना धरती का गुण है नहीं बोला ना। प्राणनाथ जी महाप्रे 11 साल पन्ना में रहे, तो उस समय में क्या बोलते हैं वहां की सेवाओं को? माया क्या करती है? नजदीक में घृणा और दूर में आस्था। इसलिए नेपाल के भूमि, दिव्य भूमि, आज सब क्या बना दिया है, क्या अवस्था चल रहा है, और सब विदेश की भूमि। अब स्वरूप साहब का भी यही हो रहा है, विदेश में सुंदर साथ बहुत खोजी करके सत्संग कर रहे हैं, और हम यहाँ लोकल जो है तारतम वाणी को साधनालय में मुश्किल पड़ रहा है पहुंचने में, और विदेश में तो बहुत चल रहा है। अब इसका भी चक्कर चल रहा है। इसीलिए अब ये तीनों पूरी हमारा 12 पुष्प जब पता नहीं विदेश में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मलकांश का गादी तो करनाल में आया हमारा ये सुंदर साथ जब विदेश जाएंगे तो सुंदर साथ विदेश में खड़ा नहीं करेंगे, हाँ। और उधर का ईसाई वाला इधर आ रहा है, और इधर का हिंदू उधर जा रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया हिंदू मंदिर बन रहा है, वहां पर करोड़ों करोड़ों का हिंदू मंदिर बन रहा है। पता नहीं ये चक्कर कालखंड कहाँ जाके एंडिंग हो जाएगा। ये 5000 वर्ष पुराना इतिहास, अब आगे के 5000 में क्या होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी संसार से निकल जाओ, नहीं तो ये विचित्र देखना पड़ेगा। इसलिए हम तो जल्दी से मूल मिलाप उठने की तैयारी चल। ये सब झंडा सुनने से अच्छा क्या है, मिल मिलामा उठ ही जाओ। सपना से तो 2-3 बार जग गया, अब ये बड़ा सपना से नहीं जग पा रहे हैं, इसीलिए हाँ। तो भागवत में धनी ने कृपा करके सुने में आया कि नहीं आया? गोवर्धन पर्वत उठा करके बाकी को डुबा दिया, और ब्रजवासियों को बचाया। हो 2 बेर दुनिया नहीं करा, यही है कुरान में। उसको मैंने ये चीज लिया करके गांव में वो जो प्रोजेक्टर की बात ली थी, ये चौपाई उच्चारण किया और प्रोजेक्टर में मेरे दिमाग पहुंच गया। क्यों? हमने तभी देखा था बेथलेहम गोठईमा चरनीको परालमा परमेश्वर उत्रेका छन् हाम्रो भूतलमा भन्दाखेरि प्रोजेक्टरमा ए पूरा तूफान आया, पूरा डामाडोल। तो इधर फादर बताता, देखो सृष्टि इस तरह से डूब जाती है, तो ईसा मसीह आकर के तुमको स्वर्ग का द ब्लिस ऑफ पैराडाइज, वहां आपको ऐसा आनंद का भूमि देते हैं भगवान यीशु। इसलिए यीशु का प्रार्थना करते हैं, करके पकड़ा दिया यीशु को प्रार्थना। उसी समय मैंने देखा था सब डूब गया, और बस भालेपति कुखुरा अनि बाख्रा सबको जोड़ी 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 बनाया, और वो जोड़ी जोड़ी को लेकर के एक सुंदर गार्डन में रखा, और उसके बाद इधर में सारा संसार भस्म हो गया, और धीरे धीरे फिर सृष्टि बन गई। और वहां पर जो बीज रखे थे जुगल जोड़ी सब सृष्टि का बीज रखा था, वहां से फिर आकर के ईश्वर ईशा ने फिर नया सृष्टि बनाया। ऐसा तो हमने वही देखा था गांव में प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ की कहानी है? तो तारतम वाणी द्वारा पता चला, वो जो कालखंड ऐसा दिखाया कि प्रलय होना और फिर परमात्मा आकर के सृष्टि करना। ये तो उन्मेष निमेष हम ब्रह्मांड प्रलय दयो, ये तो प्रलय का काल तो कब से आता जाता चलता है, ये तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन वो नूह का बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचाया। नूह का बेटे ने सब जो है सृष्टि जब डूब गई, तो नूह का बेटे भगवान ने क्या, ईशा ने क्या कर दिया, नूह के बेटे ने किश्ती पर पहुंचा, बाग में पहुंचा है। ऐसी कहानी है। अरे वो तो यही है, नूह नंद बाबा का, वासुदेव का लड़का ने, श्री कृष्ण ने, और ये कालखंड का, ये काल माया का ब्रह्मांड परला करके बंसी के नाद पर बाग में पहुंचा है। मतलब बगीचा अर्थात योग माया के मंडल में वहां जाकर के आत्माओं को परमधाम, ये तो परमधाम के आत्माओं की बात है। संकेत में वहां पर भी लिखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी ने बोला वो तुम्हारी बात है,
हे ब्रह्मात्माओं, वो तुम्हारी बात है। कुरान में संकेत के भाषा में और भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि में बंसी बजा करके योग माया के मंडल में पहुंचाया। ये तुम्हारी बात है। धनी की कृपा देखो तो वो आशिक इसलिए बन गए कि हमारी यहाँ का दुख सहन नहीं कर सकते हैं, इसे माशूक होते हुए भी आशिक बन करके हमारे पास आ रहे हैं, छोटा बन के आ रहे हैं। इस तरह से ये प्रसंग आ रहा है। तो ये भी लंबी कहानी है, इसीलिए ये सब जानबूझ करके या तो फिर पार लगाओ, नहीं तो आंख बंद करके प्राण प्यारे की जय करके अंगूठा छाप लगाओ और बेड़ा जो परात्मा परम धाम दिए चिंतन ध्यान करो। फिर इतिहास शुरू हो गया। शायद आज के मजल, सुबह का मजल में भी ऐसे ही था। 4 बजे हमारा मजल किरंतन ग्रंथ प्रकरण 61 चल रहा था। आज सुबह 4 बजे भी ऐसे ही मजल आया था। तो आप लोगों को समय में बोला था मैंने कि ये अब सब इनसाइक्लोपीडिया बन करके, इतिहास बन करके खोजो, नहीं तो प्राणनाथ प्यारे की जय करके सीधा रास्ता। आहा सूरत कई राखिए मूल मिलावे माए करके ना, निषिद्ध नग्र ये प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण दिया हुआ है, ध्यान करो। और युगल स्वरूप के चरण निर्मल यान सौ और धाम वर्णन चर्चनी करो, परात्मा को जोड़ो निकलो। इधर वाला जो सृष्टि वाला पोर्शन जो है ना, ये बहुत कठिन मजल है। इसीलिए बाईपास शॉर्टकट निकल जाओ। मार्केट होके जाओगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ तो फिर ठीक है, बाईपास ही जाएंगे करके बाईपास तो ले लिया, चलते ही नहीं है। बाईपास रास्ता तो लिया, आगे बढ़ते नहीं है। फिर कुरो घुमार त्यही मकै को कालीपो के त्यही के अरे बाँसको ऐजेरू त्यही रोग पक्रेर यसले गर्दाखेरि प्राणनाथजी बोलते हैं वैकुंठ जांची की धाम, ये आत्मा किधर जाएगी, ना इधर का रास्ता पकड़ती है ना उधर मेहनत करती है करके हम घड़ी का पेंडुलम होकर के लटकना नहीं है। एक रास्ता बढ़िया पकड़ो, या तो इलम का रास्ता पूरी तरह पकड़ो, लज्जत आएगा, या तो इशक का रास्ता ले लो, पूरा डूब जाओ। दोनों रास्ता दिया है धनी ने तारतम बानी द्वारा। जानने के बाद मैट्रिक तक तो सब पढ़ना पड़ता है, आगे किस में पीएचडी करना है वो रास्ता पकड़ो। प्रेम में पीएचडी करना है कि इलम में पीएचडी करना है। इसीलिए मैट्रिक तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब एक बार तारतम्य कॉन्सेप्ट तो श्री कृष्ण प्रामी साधनालय में आकर के करना ही पड़ेगा। उसके बाद बाकी जो रास्ता राज्य पकड़ाएंगे वो करना ही होगा। इसीलिए धर्म सेवा कोर्स भादो 10 गते से प्रारंभ हो रहा है, जल्दी आइएगा। और दिसंबर 20 तारीख से दिसंबर जनवरी 20 तारीख तक ओनली चर्चनी, खाली चर्चनी का रहेगा। ये भी आपका दर्जा अनुसार छुट्टी मिला करके इसमें भी फॉर्म भरिएगा फटाफट, बुक हो जाए। हमारे पास खाली 30 सीट बाकी है और जल्दी करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब्बल बिचा और आखर लिखे तीनों ठौर निशाना। तो अब्बल बिचा आखर में आप ये भी बोल सकते हैं ब्रजरास जागनी भी 3 है। आपने आपने इसीलिए बोला चिंतन करो कहाँ पर राजी दर्शन करवाते हैं, उसी तरह से ये भी तक हम तुम जान ही भेजी तुमको पहचाना, भेजी तुमको पहचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।